गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 11। ठीक है, क्लास 6 का है ये आपका एनसीईआरटी। आपकी किताब का क्या नाम है? अपनी ज़बान। ठीक है, अपनी ज़बान का चैप्टर है जिसका नाम है ईद का। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका क्या है? 11 है उर्दू का। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा आंसर्स के साथ रहता है। इसमें मैं आपको आंसर्स भी लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं ईदगाह क्या है, ये आपका अफसाना और इसमें क्या स्टोरी है ना। पहले स्टोरी को हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको लिख के दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईदगाह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं कि ईद जो है वो आपके 30 रोज़ों के बाद आती है बेशक। ठीक है, और इसके बाद कहते हैं कि आज की सुबह भी बहुत सुहानी है, बहुत रंगीन है। दरख्तों पर भी हरियाली छाई हुई है, कुछ अजीब हरियाली। ठीक है, खेतों में भी कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ कुछ रंगीनी है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे आपकी मंजर निगारी की जा रही है कि ईद की सुबह है तो कितनी सुहानी है ना। हर तरफ हरियाली, खूबसूरती है ना। ऐसा लग रहा है कि सूरज भी सबको ईद मुबारक कह रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, हालांकि ये रोज़ होगी है ना, लेकिन आज की जो चहल पहल है वो किस वजह से है? ईद की वजह से है। ईदगाह जाने की धूम है, यानी हर कोई तैयार है ईदगाह जाने के लिए। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो उन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। आ गई बात समझ में? तो अब देखिए यहाँ पे ये वाली कुछ बातें जो हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हैं, क्योंकि ईद वाले दिन जनरली सब लोग अच्छे ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन हाँ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं बेचारे जिनके पास नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो पुराने ही कपड़ों को निकाल के धो के प्रेस करके पहनते हैं, है ना। लेकिन वो पहले से ही रेडी करके रखते हैं। ईद वाले दिन ऐसे नहीं होता कि किसी के बटन टूटे हुए हों या इस तरह से, लेकिन बस यही है कि मंजर बनाने की कोशिश की गई है। और बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जूते वगैरह सख्त हो गए हैं, तो वो तेल और पानी लगा के उन्हें सॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग बैलों को, गायों को जल्दी जल्दी सानी दे रहे हैं। सानी इसलिए दे रहे हैं कि कहीं गाय, हम आएंगे लेट हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि गाय वगैरह भूखी रह जाए। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। आगे बात समझ में कि जब हम ईदगाह से लौटेंगे तो दोपहर का टाइम हो जाएगा, तो गाय भैंस बेचारी हमारी भूखी रह जाएंगी। लड़के सबसे ज़्यादा खुश है। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उन्हीं का हिस्सा है। ठीक है, यानी ये कहा जाता है कि इंसान जब 30 रोज़े रखता है तो अल्लाह पाक उसको खुश होकर गिफ्ट में ईद देता है ना। लेकिन छोटे बच्चे हैं जिन्होंने एक भी रोज़ा नहीं रखा है, कुछ ने एक रोज़ा रखा है वो भी दोपहर तक, है ना, कि उठ के माँ बाप के साथ सैरी खा ली और उसके बाद सो गए, दोपहर में नाश्ता, फिर बैठ के खाना खा लिया, है ना। तो कहते हैं कि दोपहर तक का रोज़ा रखा है, लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा उन्हीं को है। लिखते हैं रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए तो ईद है ना। यानी रोज़े किसके लिए दिए हैं अल्लाह पाक ने? बड़े बूढ़ों के लिए। और बच्चों को क्या दिए? ईद। लिखते हैं चलिए लिखते हैं, सेवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर और मेवे हैं कि नहीं, उनकी बला से उनकी अपनी जेबों में तो कारून का ख़जाना रखा हुआ है ना। यानी सेवैयाँ घर में पकेंगी ईद वाले दिन, उसके लिए घर में दूध, शक्कर या मेवा है या नहीं है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है ना। उनकी जेब में कारून का ख़जाना, यानी बहुत सारे पैसे उनकी जेब में मौजूद है। ये कारून का ख़जाना, ये कहा जाता है सबसे ज़्यादा ख़जाना कारून के पास था। ठीक है, लिखते हैं बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं। आपको पता है ईद में सुबह ईदी मिलती है, हालांकि ईदी नमाज के बाद मिलती है, लेकिन ईद आने से पहले ही बच्चे पैसे जोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना, ताकि हम जब ईदगाह में मेले वगैरह जाएं तो हमारे पास पैसे हों खर्च करने के लिए। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं कि देखो मेरे पास तो इतने ढेर सारे पैसे हैं। लिखते हैं, इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे। ठीक है, यानी 2-4 पैसे हैं उनके पास और उसी से वो दुनिया की सारी नेमतें ख़रीद लाएंगे। खिलौने भी लाएंगे, मिठाइयाँ और बिगल और खुदा जाने क्या क्या।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें ख़रीदनी है और सबसे ज़्यादा खुश हामिद है। सबसे ज़्यादा कौन खुश है? हामिद। ये ही आपका इस कहानी का क्या है? हीरो है। ठीक है, आगे चलते हैं। वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है। ठीक है, क्या है? एक बहुत गरीब बेचारा बच्चा है जो 4 साल की उम्र का है, जिसका बाप पिछले साल हैज़ा के नज़र हो गया है ना। हैज़ा बीमारी होती है, इसकी वजह से वो मर गया और माँ ना जाने क्यों जर्द होते होते एक दिन मर गई है ना। माँ भी पीली पड़ते पड़ते क्या हो गई? मर गई, उसे भी पीलिया हो गया होगा। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है ना। यानी अब माँ बाप तो हामिद के हैं नहीं, वो किसके साथ रहता है? दादी के साथ, और दादी का क्या नाम है? अमीना। ठीक है, और इतना ही खुश है। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेने गई हैं। यानी अब छोटे बच्चों को बहलाया जाएगा। 4 साल का बच्चा है, उसे बहलाना तो बहुत आसान है ना। वो पूछता है मेरे पापा गए हैं, तो कह दिया पापा आपके पैसे कमाने गए हैं। अगर हम उससे कहेंगे कि वो मर गए हैं, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि मरना क्या होता है ना। अगर उससे पूछा जाए अम्मी जान कहाँ हैं, तो कह दिया कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह मियाँ के पास गई हैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेने। इसीलिए हामिद खुश है ना। अगर कहा मर गई हैं, नहीं लौटेंगी, तो बेचारा अपसेट हो जाएगा। इसलिए वो खुश है क्योंकि वो लोग कहाँ है? अल्लाह पाक पास गए हैं उसके लिए चीज़ें लेने। ये उम्मीद तो बहुत बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर पुरानी धुरानी टोपी है जिसका घूंटा सिया है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि भाई उसके पास कुछ भी नहीं है पहनने को, है ना। फटे पुराने कपड़े हैं, है ना, और टोपी भी पुरानी धुरानी सी है। फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। यानी अभी वो इस हाल में बहुत खुश है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कि जब अम्मी अब्बू आएंगे हमारे, तो हमें वो सारी नेमतें मिल जाएंगी जिसकी हमें ख्वाहिश है। बदनसीब अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है ना। अमीना बेचारी बैठी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि आज ईद का दिन है और उसके घर में ज़रा सा भी कुछ खाने को नहीं है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यानी किसने कहा था ईद आए? उसके घर में इसका काम नहीं, यानी उसके घर में, यानी अमीना के घर में ईद का कोई काम नहीं, क्योंकि ईद खुशियों का त्यौहार है ना। और खुशियाँ वही मना सकते हैं ना जिनके घर में सब कुछ सही हो। जिनके घर में इतनी उदासियाँ हैं, इतने गम हैं, वो कैसे खुशियाँ मना सकते हैं? लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, है ना। यानी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए। ठीक है, क्या है? अंदर रोशनी है, बाहर उम्मीद। यानी उसके अंदर क्या है? अंदर रोशनी है और बाहर उम्मीद है कि अल्लाह पाक सब कुछ सही करेगा जब मेरे अब्बा वापस आ जाएंगे और मेरी अम्मा वापस आ जाएंगी। हामिद अंदर जाकर क्या करता है? दादी से कहता है तुम डरना मन नहीं अम्मा, मैं गांव वालों के साथ ना छोड़ूंगा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, यानी अब अमीना जो है वो डर रही है कि बच्चा छोटा है ना। 4 साल का बच्चा कितने बड़ा हुआ है ना। और वो शहर जा रहा है गांव से थोड़ा बाहर, तो अब कहीं गुम ना जाए, रास्ता ना भूल जाए। तो वो दादी से कह रहा है कि तुम डरना मत, मैं गांव वालों के साथ ही रहूँगा और बिल्कुल डरना नहीं, मैं आ जाऊँगा सबसे पहले। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद क्या अकेला ही जाएगा? अब उसका बाप तो है ही नहीं बेचारा, तो वो अकेला ही जाएगा, है ना। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो, है ना। यानी अगर अल्लाह ना करे वो खो जाएगा तो फिर क्या होगा? और ढूंढने वाला भी कोई नहीं है। नहीं, अमीना उसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान पाँव में छाले ना पड़ जाए, है ना। कोई गोद में लेने वाला भी नहीं। अब जितनी भी दूर जाएगा बेचारा खुद से पैदल चल के जाएगा, मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? अब अगर उनकी दादी कह रही है कि मैं चली जाती हूँ, तो घर में सेवइयाँ कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या उस वक्त सेवइयाँ पकाने बैठेगी? यानी अब क्या है, वो बच्चा जब भूखा प्यासा आएगा तब दादी क्या सेवइयाँ पकाएंगी? अब सेवइयाँ पकने में भी तो टाइम लगता है। ठीक है, रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं हैं, है ना। उसने फहमीमन के कपड़े सिए थे, 8 पैसे मिले थे। इसे अब उसने क्या करा था? आंटी को ईमान की तरह बचाती ही चली आई थी। यानी अब इसी अठन्नी को जो उसे मिले थे, उसने उसे छुपा के रख लिए थे। 8 पैसे अठन्नी होती है ना, तो अठन्नी को उसने बचा लिए थे इस ईद के लिए। लेकिन कल गवालिन सर पर सवार हो गई, है ना, कि नहीं मेरे पैसे दो, तो बेचारी क्या करती? उसने दे दिए। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही,
है ना, यानी कुछ भी नहीं है अगर, फिर भी बेचारा छोटा बच्चा है, दूध तो पिएगा ही एटलीस्ट। अब तो कल 2 आने बच रहे हैं, ठीक है, नहीं अब उसके पास सिर्फ 2 आने बचे हुए हैं। कल 3 पैसे हामिद की जेब खर्च में और 5 पैसे अमीना के बटुए में, ठीक है। अब कितने पैसे बचे हैं? 5 पैसे अमीना के पास हैं और 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए हैं। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, ठीक है। यानी अब क्या है, वो बेचारी पैसों का हिसाब कर रही है, सारी कैलकुलेशन कर रही है कि उसके पास 8 पैसे थे, लेकिन क्या हुआ, वो आ गई, गवालिन आ गई और वो उससे ले गई कि नहीं, दो 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 ईद है, और उसके पास बेचारी पास अब कुछ नहीं बचा है, वो बेचारी परेशान हाल बैठी है। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबसे कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथियों का इंतज़ार करते, ठीक है। अब ग्रुप है, दौड़ा भागी भी हो रही है। लिखते हैं, शहर का इलाका शुरू हो गया, सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, ठीक है। अब उस सारी तरफ क्या है, आपके अमीर लोग हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं क्योंकि शहर है, ठीक है। ये देखिए, लिखते हैं, ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है, आगे चले, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। ये पुलिस लाइन है, ठीक है। आगे देखिए, लिखते हैं, मतलब वो सब चीज़ें तज़किरा करते हुए जा रहे हैं जो जो उन्हें रास्ते में दिख रहा है। यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है, थम फू, तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, यही तो चोरियां हो जाए, है ना, अगर नहीं करेंगे तो नहीं तो क्या हो जाएंगी, चोरियां हो जाएंगी। अब लिखते हैं, अब बस्ती घनी होने लगी है, अब क्या हो गया है, अब बस्ती और ज़्यादा घनी घनी होने लगी है। लिखते हैं, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी। अब वहाँ पे अलग अलग जगहों से ईदगाह लोग आ रहे हैं, तो वो टोलियां भी नज़र आ रही हैं। एक से एक ज़रबक पोशाक पहने हुए, यानी बहुत अच्छी चमक धमक, बिल्कुल, है ना, सजी कढ़ी बनी एकदम पोशाकें पहने हुए हैं सब लोग। कोई तांगे पर सवार है, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, यानी सब लोग ने इत्र लगा रखा है, ठीक है। आगे लिखते हैं, सभी के दिलों में उमंग है, गांव वालों का ये छोटा सा गिरोह अपने आप में मगन है, चारों तरफ से बेखबर इत्मीनान से चला जा रहा है, ठीक है। अब सब अपने अपने में अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं ना, अगर आप किसी दूसरे को देखने लगेंगे तो आपका अपना इंजॉयमेंट किरकिरा हो जाता है, ठीक। अचानक ईदगाह नज़र आई, ठीक है। अब क्या हो गया, ईदगाह दिख गई, ऊपर इमली के दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पक्का फर्श है, ठीक है। अब नीचे पुख्ता फर्श है, यानी पका हुआ फर्श है, ठीक है, जैसे टाइल वगैरह लगे हुए या सीमेंट वाला ही, जिस पर जानमाज़ें बिछी हुई हैं और नमाजियों की कतारें एक के पीछे पीछे के दूसरी, है ना, यानी एक के पीछे पीछे दूसरी ऐसे लाइन से लगी हुई हैं, ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, यानी बहुत लंबी जो है आपकी सफ़ें तैयार हो चुकी हैं। पुख्ता फर्श के नीचे तक, जहाँ जज़्म भी नहीं, ठीक है, यानी बिल्कुल एक रत्ती भी जगह भी बाकी नहीं है। कई कतारें खड़ी हैं, जो आते हैं पीछे खड़े होते जाते हैं, आगे अब जगह नहीं है। यहाँ कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं देखा जाता, ठीक है। अल्लाह के घर में जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कोई रुतबा कोई ओहदा नहीं है, ये नहीं कि हम डॉक्टर हैं तो हम आगे खड़े होंगे और हम रिक्शे वाले हैं तो हम पीछे खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो बहुत खूबसूरत शेर भी है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, है ना। यानी अल्लाह की बारगाह में जब हम हाजिर होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो चाहे महमूद हो चाहे अयाज़ हो, है ना, चाहे बादशाह हो चाहे बिल्कुल ग़ुलाम हो, बंद हुआ ग़ुलाम, है ना, सब एक साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते। ये नहीं पता चलता कि ये बहुत अमीर है, ये बहुत गरीब है, ठीक है। लिखते हैं, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, ठीक है। देहातियों ने भी वज़ू किया और जमात में शामिल हो गए। अब देहात में रहने वाले लोगों को देहाती कहा जाता है। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है, लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं, और यही सिलसिला चलता रहा। कोई ऐसी कशिश है जिसने सबको एक कड़ी में पिरो दिया है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई, एक लड़ी में पिरो दिया है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि ये आपको नमाज हम जब अदा करते हैं, एक साथ खड़ा होना, है ना, रुकू में जाना, सजदे में जाना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इस सारे प्रोसेस को यहाँ इन्होंने बताया है। आगे लिखते हैं, नमाज ख़त्म हुई,
नमाज ख़त्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। फिर मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर धुआंधार होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, धावा अब सब लोग जाते हैं कि भाई अब हम लोग खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे, सबकी जेब में पैसे हैं। हमारे देहातियों का ये गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुरजोश नहीं है। यानी देहाती भी खा पी रहे हैं, क्योंकि बेचारे गांव में होते हैं, उनको भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये देखो हिंडोला, हिंडोला क्या हो गया, आपके जो झूले वगैरह होते हैं ना, उन्हें हिंडोला कहते हैं। अब हिंडोला पर्टिकुलर एक झूले को भी कहते हैं, मेरे ख्याल में वो जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं ना, उसे ही हिंडोला कहा जाता है। जाइंट व्हील या जो व्हील वाले होते हैं उनको, ठीक है। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाता मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरता। अच्छा, वो इस तरह वाला जो आपका शिप वाला होता है ना, वो, ठीक है। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 आपके कितने चक्कर लगेंगे, आपके 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसन और नूर और आपके समी, ठीक है, इतने लोग जो हैं उस घोड़ों पे और ऊँटों पर भी बैठे। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, ज़रा सा चक्कर खाने के लिए अपने ख़जाने का 1/3 हिस्सा नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे 1 पैसे का काम है ये सारा, और उसके पास 3 ही पैसे हैं। तो अब 3 पैसों से 1/3 हिस्सा ही तो हुआ कि 3 में से 1 बटा चला गया। तो कह रहे हैं वो इतने पैसे इस खामोखा की ये एक चक्कर लगाने के लिए नहीं दे सकता। लिखते हैं सब उतरते हैं। अब सब बच्चे जो बाकी उसके दोस्त थे चारों, वो चारों लोग बैठ लिए। आगे लिखते हैं सब उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर इधर दुकानें की कतारें लगी हुई थी, ठीक है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, धोबन, भिश्ती, साधु, बहुत सारे खिलौने हैं, ठीक है। अब लिखते हैं वाह कितने खूबसूरत खिलौने हैं, और बोला ही चाहिए, और बोला ही चाहिए है, ठीक है। आगे लिखते हैं महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला जा रहा है, ठीक है। यानी अभी क्या कर रहा है, लड़ने झगड़ने के लिए जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, उस पर मुश्क रखा हुआ है, ठीक है। भिश्ती किसे कहते हैं, वो जो पानी पिलाने वाला होता है, ठीक है। उसकी कमर पर मुश्क रखी है, मुश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना खुश है, शायद गीत गा रहा है, मुश्क से पानी उंडेलता ही चला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है नूरी को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है इसके मुंह पर, ठीक है। लिखते हैं काला चोगा पहने, सफ़ेद अचकन की, जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है, मालूम होता है कि अभी किसी अदालत के जरा या बहस करके चला आ रहा है, ठीक है। यानी कि उसका जो है वो कहाँ से आ रहा है, शायद अभी किसी अदालत से लड़ता हुआ आ रहा है। बच्चे इमेजिन कर रहे हैं खिलौनों को देख देख कर, ठीक है। ये सब 2-2 पैसे के हैं। हामिद 2 पैसे एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा, ठीक है। यानी अगर उसने सोचा 2 पैसे के खिलौने उसने ले लिए, तो उसके पास तो कुल 3 ही पैसे हैं, है ना। 2 पैसों में अगर उसने खिलौने ले लिए तो फिर बेचारा बाद में क्या करेगा। लिखते हैं नहीं, खिलौने फजूल से हैं, यानी खिलौने अच्छी चीज़ नहीं है। अब सोचिए आप 4 साल का सिर्फ बच्चा है और वो इतना समझदार है, कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, मिट्टी के खिलौने गिरेंगे टूट जाएंगे। ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए, अगर पानी डाल दिया जाए तो रंग भी धुल जाएगा। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मसरफ़ के हैं, यानी किस काम के हैं, ठीक है। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी देने जाएगा सुबह शाम। अब बच्चे हैं, बच्चे इमेजिनेशन करते हैं, है ना, कि भाई मेरा भिश्ती है वो तो रोज़ सुबह शाम पानी देने जाएगा। समी कहता है और मेरी धोबन रोज़ कपड़े धोएगी, है ना, यानी जो मैंने धोबन खरीदी है वो क्या करेगी, कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की बुराई करता है, मिट्टी के तो हैं, करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कहता है भाई एक चीज़ ये भी होती है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, है ना। लेकिन हामिद यहाँ पे बहुत समझदार बच्चा दिखाया है। वो ये कहता है कि ये मिट्टी के ही तो खिलौने हैं, अगर गिरेंगे तो 1 मिनट में चकनाचूर हो जाएंगे, यानी टूट जाएंगे। लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है। आ गई बात समझ में, क्योंकि वो भी तो छोटा बच्चा है। वही बात है, दिल को तसल्ली भी दे रहा है लेकिन चीज़ों को भी समझ रहा है।
वो चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। उसके हाथ बेसाख्ता बढ़ते हैं, लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते, ख़ासकर जब नया खून हो। ठीक है, हामिद ललचाता रह जाता है। अब क्या मतलब हुआ, वो एक तरफ तो उनकी बुराई कर रहा है, ठीक बात है, लेकिन दूसरी तरफ उसका भी मन कर रहा है कि वो इस चीज़ को छुए देखे, है ना। लेकिन और हाथ भी बढ़ाते हैं कि भाई लाओ हमें दे दो, लेकिन लड़के क्या है, लड़के फयाज नहीं हैं, यानी बड़े दिल के नहीं हैं। उनको इस चीज़ का भी डर है कि कहीं गिर गया, टूट गया, फिर मैं क्या करूँगा, है ना। और इसलिए वो नहीं देते और हामिद बेचारा ललचाता हुआ ही रह जाता है। आगे देखिए, खिलौनों के बाद अब मिठाई का नंबर आया। ठीक है, यानी वो सब चीज़ें कर रहे हैं, पहले वो झूला भी झूल लिए, खिलौने भी ले लिए, अब वो मिठाई खाएंगे। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बरादरी से खारिज है, यानी उसने नहीं ख़रीदा बेचारे ने। कमबख्त की जेब में 3 ही तो पैसे हैं, क्यों नहीं। ठीक है, यानी अब देखिए, उस बेचारे पास 3 ही पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ठीक है, ललचाई नज़रों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। ठीक है, तो हामिद को शोभा हुआ कि ये महज शरारत है, यानी उसने सोचा कि शायद मोहसिन ने कहा ना कि भाई मुझसे लेके खा लो, तो उसे लगा, पहले उसे अंदेशा हुआ कि इस शरारत कर रहा है, मुझे नहीं देगा। ठीक है, मोहसिन इतना फ़याज़ तबीयत नहीं है, लेकिन ये जानकर फिर भी उसके पास गया, यानी उसे लग रहा था कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको लगा कि शायद कर सकता है, दे दे मुझे, है ना, बच्चा तो बच्चा है ना। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकाल कर हामिद की तरफ बढ़ाता भी है। ठीक है, और हामिद जैसे ही हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी को क्या कर लेता है, अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, समीर खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसियाना हो जाता है। आ गई बात समझ में। अब सब क्या है, हंस रहे हैं और हामिद बेचारा चुपचाप खड़ा है। अब मोहसिन क्या बोलता है, अच्छा अब ज़रूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है, यानी तुम ही खाओ, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे पास भी तुमसे ज़्यादा पैसे हैं। समी, 3 ही तो पैसे हैं, क्या क्या लोगे। महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन शरीर है, यानी हमसे ले लो। मोहसिन तो शरीर है, उसने तुम्हारे साथ शरारत करी है, मैं तुम्हारे साथ शरारत नहीं करूँगा, हमसे ले लो। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हुई हैं, यानी कि उसने कहा कि मिठाई कोई नेमत नहीं है, मिठाई की तो बहुत सारी बुराइयां हमने पढ़ी हैं कि भाई उसे खाने से दांत सड़ जाते हैं, है ना, बीमार पड़ जाता है इंसान मीठा खाने से। देखते हैं मोहसिन, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लें, अपने पैसों से क्यों नहीं निकालते, है ना। यानी अब मोहसिन ने हामिद की बात सुन के जवाब दिया कि हाँ भाई, अभी तो बुराई कर रहे हो, लेकिन दिल में यही कह रहे होगे कि अगर हमें मिल जाए तो हम खा लें। तो कहते अपने ही पैसे निकाल के क्यों नहीं खा लेते। महमूद कहता है, मैं इसी की होशियारी समझता हूँ, है ना, मैं इसकी क्या है, होशियारी समझ रहा हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा कर खाएगा। यानी जब हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तब ये मिठाइयाँ निकालेगा और ले लेके खाएगा और हमें चिढ़ाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। 10 पेना रखे होते हैं। 10 पना किसे कहते हैं, आपके चिमटे को, जो मम्मी रोटी पकाते टाइम यूज़ करती हैं, है ना। 10 पना खरीदेगा। दादी के पास 10 पना नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वो दादी के को 10 पना ले कर दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं। ज़रा ही देर तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता। वो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं। या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते, ज़िद कर कर के ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। 10 पना कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो, है ना। दादी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाएं और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, है ना।
जो रोज़ हाथ जला लेती हैं। अब देखिए एक छोटा बच्चा कितनी समझदारी की बात कर रहा है कि वो अपनी दादी के लिए क्या ख़रीद रहा है, चिमटा ख़रीद रहा है। वो कह रहा है दादी ना तो रोज़ मुझे छोड़ के बाज़ार जा पाती हैं और ना ही दादी पास इतने पैसे हैं कि दादी वो इतने बहुत सारे पैसे खर्च कर पाएँ। ठीक है? तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि मतलब हमारे पास अगर मैं ये ले लूँगा तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वैसे भी अगर हम लोग मार्केट जाते हैं या मतलब लेके आए हैं तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, उसे छीन लेंगे, तोड़ देंगे। और अगर नहीं तोड़ते हैं तो वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो बस 1-2 वक्त की खुशी होती है और उसके बाद फिर वो किसी काम नहीं आती। लेकिन चिमटे के तो इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए, कितने खुदगर्ज और लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। ठीक है, अब ये हामिद अपने आप में भी गुस्सा कर रहा है कि सब कितने खुदगर्ज हैं, कितने लालची हैं, सबने मिठाई लेके खाई, मुझे नहीं दी। इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ, है ना, मेरी तख्ती धुलाओ, यानी जिस पे वो लिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मियाँ मोहसिन ने किसी काम को कहा तो ख़बर लूँगा, यानी मोहसिन उससे काम कहता होगा, बेचारा कर देता होगा। कह अब कहेंगे ना तो करेंगे, वो बच्चों की आदत होती है ना, जब लड़ाई हो जाती है तो सारी पुरानी बातें खोद डालते हैं। ठीक है, लिखते हैं खाई मिठाई आप मुँह सड़ेगा। ठीक है, खूब मिठाइयाँ खाइए ना, अपने आप ही इनका मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगे, आप ही चीटियों ज़बान हो जाएगी। ठीक है, यानी कहते हैं कि मतलब मिठाई खाने की जो बीमारियां हैं वो सब उन्हें हो जाएंगी, तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे। ये सारे मतलब वो अपने आप में सोच रहा है कि बच्चे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी होती है, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी, मेरी ज़बान ख़राब नहीं होगी। उसने फिर सोचा, क्या सोचा, दादी 10 पना, ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, आप कंफ्यूज नहीं होगा, दादी ही लिखा है। दादी 10 पना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए 10 पना लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी। अब वो देखिए अगर चिमटा ख़रीद रहा है ना तो वो सोच रहा है कि जब मैं चिमटा ख़रीद के ले जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। ठीक है, यानी वो अपने बारे में सोच रहा है कि ये चीज़ें मुझे मिलेंगी। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआएं देगा। बुज़ुर्गों की दुआएं सीधा खुदा की बारगाह में पहुंचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। यानी अगर कोई बुज़ुर्ग दुआ देता है, कोई बूढ़ा इंसान दुआ देता है तो वो दुआएं अल्लाह पाक पास फ़ौरन पहुंचती हैं और अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से जल्दी कबूल कर लेता है। ठीक है, दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी ना देखकर बोला, तुम्हारे काम का नहीं जी। तो बोले है बकाऊ है कि नहीं, यानी अब बेचने वाला है या नहीं है। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं, अगर हम बेचेंगे नहीं तो हम यहाँ क्यों लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं। क्या पैसे का है, यानी क्या पैसे का दोगे। तो बोलते हैं 6 पैसे लेंगे, यानी कितने रुपए का देंगे, 6 पैसों का। ठीक ठीक बताओ, अब यहाँ पे वो बार्गेनिंग कर रहे हैं कि ठीक ठीक बताओ कितने रुपए में दोगे। ठीक 5 पैसे लेंगे, लेकिन लेना हो तो। ठीक है, अब बोलते हैं नहीं, हम 5 रुपये नहीं देंगे, 5 पैसे, मतलब उस ज़माने में पैसे चल रहे थे। हामिद का दिल बैठ गया। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। दुकान के दुकानदार की घट अब क्या हो गया, अब उसे ऐसा लगा कि भाई अगर मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, उसने तो 5 पैसे का बता दिया है। तो कहता है अब वो थोड़ा सा मजबूत और बच्चा तो बच्चा है यार, कैसे बार्गेनिंग कर पाएगा, है ना। लेकिन उसने फिर भी बार्गेनिंग की और कहा कि 3 पैसे लोगे तो बताओ, और ये कहते हुए वो आगे बढ़ गया। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुनेगा, है ना, ये जो बुरी बुरी बातें बोलते हैं ये नहीं सुनेगा, मगर दुकानदार ने घुड़कियाँ ना दी, यानी उसने उल्टा सीधा नहीं बोला, बुलाकर 10 पना दे दिया और पैसे ले लिए। वैसे भी मेले वगैरह में जो चीज़ें होती है वो थोड़ी कॉस्टली बताई जाती है, क्योंकि हर कोई बार्गेनिंग करता है। हामिद ने 10 पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से करता हुआ अपने दोस्तों के पास आया। ठीक है, अब वो अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और 10 पने को उसने क्या करा है, कंधे पे रखा है जैसे बंदूक हो। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पना लाया है, अहमक इसका क्या करेगा। अहमक बेवकूफ़ को कहते हैं ना, बेवकूफ़ इसका क्या करेगा, ये क्यों ले आया। तो अब हामिद क्या कह रहा है, हामिद ने 10 पना ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा कर देखो, सारी मलाइयाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चा की। ठीक है, यानी क्या मतलब हुआ, अब कह रहा है कि जब उसने कहा ना हामिद से कि 10 पना क्यों लाया, तो हामिद ने जवाब में क्या किया, फटाक से अपना चिमटा ज़मीन में फेंक दिया और कहा, ज़रा तो अपनी भिश्ती को फेंक के दिखाओ ज़मीन में, जो उसके हाथ में मलइयाँ है ना, जो वो पकड़े हुए भिश्ती वाली, वो सब चूर चूर हो जाएंगी। ठीक है, महमूद महमूद ने क्या कहा, तो ये 10 पना
कोई खिलौना है? तो बोलते हैं तो क्या ये 10 कोई खिलौना है? तो हामिद ने कहा हाँ क्यों नहीं है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रख लो तो बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया, चाहो तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, चाहो तो इससे क्या कर लूँ, छुरी के काम भी लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं एक चिमटा जमा दूं तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। ठीक है, तुम्हारे खिलौने चाहे कितने ही जोर लगा लें इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है ये 10 क्या मतलब हुआ, उसने अब इन सारे खिलौनों को क्या कर दिया, हकीर दिखा दिया अपने चिमटे के आगे। उनसे कहा गिरा के दिखाओ, मिट्टी के टूट जाएंगे, जाहिर सी बात है, और वो तो लोहे का है ना, तो उन सबसे आगे उनका हो गया। आगे लिखते हैं समय मुतासर होकर बोला मेरी खंजीरी से बदल लो, यानी अब उसने अपना जो खिलौना था उससे कहा बदल लो, 2 आने की है। तो हामिद ने खंजीरी की तरफ हकारत से देखते हुए कहा, क्या कहा, मेरा 10 चाहे तो तुम्हारी खंजीरी का पेट फाड़ डाले। ठीक है, यानी अब वो तुम्हारी भी चीज़ों को क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। ठीक है, बस एक चिमटे की झल्ली लगा दें, यानी क्या करें, एक चाटा लगा दें, है ना। तो लिखते हैं धप धप बोलेंगी सारी। ठीक है, ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाएंगी, मेरा 10 आग में, पानी में, आंधी में, तूफ़ान में बराबर डटा खड़ा रहेगा, यानी क्योंकि वो लोहे का है तो उसे किसी चीज़ का कोई असर नहीं होने वाला है। अब 2 फ़िरक़े हो गए, अब कितने हो गए, 2 फ़िरक़े, दो ग्रुप बन गए। महमूद, मोहसिन और नूरे एक तरफ थे, हामिद यको तनहा दूसरी तरफ। ठीक है, और समी गैर जानिबदार थे, यानी समी किसी की तरफ नहीं थे, 2 ग्रुप बन गए, हामिद अकेला और ये तीनों एक तरफ। जिसकी फ़तेह देखेगा, यानी उसने सोचा था गैर जानिबदारी से है, जिसकी फ़तेह देखेगा उसी की तरफ हो जाएगा। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परेशान हो रहे थे, यानी हामिद 4 साल का था और ये सब 6-6 साल के थे। ठीक है, हामिद के किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, उसके पास इंसाफ की क़ुव्वत थी, एक तरफ मिट्टी है और दूसरी तरफ लोहा जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा था। ठीक है, अब उसने बता दिया था कि भाई एक तरफ तो तुम लोग की मिट्टी है और दूसरी तरफ हमारा क्या है, लोहा है, जो अपने आप को क्या कह रहा है, फौलाद कह रहा है। आगे लिखते हैं मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता, यानी तुम्हारा चिमटा जो है वो पानी नहीं ला सकता। हामिद ने 10 को सीधा करके कहा, ये भिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ता हुआ पानी लेकर आएगा और उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। क्या मतलब हुआ, उसने कहा कि हाँ ठीक है, चिमटा मेरा नहीं ला सकता, लेकिन हम चिमटे के ज़ोर पे तो ला सकते हैं ना भाई, हम 2 चिमटे लगाएंगे भिश्ती के, दौड़ता हुआ जाएगा और पानी लेके आ जाएगा और मेरे दरवाजे पे लाके छोड़ेगा। ठीक है, मोहसिन का नाटका बंद हो गया, यानी अब उसको लगा यार बात तो सही है। महमूद ने कुमक पहुंचाई, है ना। अब क्या हुआ, बच्चा गिरफ्तार हो जाएगा तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे। ठीक है, तब तो वकील साहब के पैर पड़ोगे ही, यानी अब क्या कहते हैं, अब मतलब देखिए यहाँ पे ना बहसबाजी चलने लगी है। अब मोहसिन के पास, महमूद के पास क्या थे, वकील साहब थे, तो उसने कहा बेटा जब तुम गिरफ्तार होगे ना बच्चू, है ना, तो अदालत में जब जाओगे तो वहाँ तुम्हारा चिमटा काम नहीं आएगा, तब तो तुम्हें छुड़ाने के लिए वकील साहब ही चाहिए होंगे। हामिद उसका वार का जवाब ना दे सका, उसने पूछा उसे पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने कहा ये सिपाही बंदूक वाला। ठीक है, उनने अब देखिए वकील साहब वाला जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया कि मुझे लेने कौन आएगा, तो कहा ये सिपाही आएगा। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, अब मुंह उसने चढ़ाया और कहा ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे, अच्छा लाओ अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही बच्चू की अम्मा मर जाएगी, यानी इस बच्चा जो है ना इसकी अम्मा मर जाएगी, क्यों, क्योंकि तो मिट्टी का है, पकड़ेंगे क्या बेचारे। ठीक है, यानी अब उसने सिपाही को भी क्या कर लिया, घेर लिया, क्योंकि वो भी किसका है, मिट्टी का है। मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे 10 का मुंह रोज़ आग में जलेगा। ठीक है, यानी क्या कहा कि तुम्हारा ये 10 है ये रोज़ क्या होगा, आग ही में जलाया जाएगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब, तुम्हारे ये वकील साहब और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है ना, जो ताकतवर और अच्छा इंसान कर सकता है, तुम्हारे जैसे डरपोक और पिलपिले लोग नहीं कर सकते। महमूद ने एक
फिर ज़ोर लगाया, यानी दोबारा से उसने सोचा कि लाओ कुछ और देख लें। तो लिखते हैं, तुम्हारा 10 पन्ना बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे। यानी अब उसने क्या बताया कि तुम्हारा जो चिमटा है वो बावर्ची खाने में ज़मीन पर रहेगा और हमारे वकील साहब कुर्सी पे बैठेंगे। हामिद से जवाब ना पड़ा तो उसने क्या करा, धांधली शुरू की। मेरा 10 पन्ना बावर्ची खाने में ज़मीन पर नहीं पड़ा रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई वाली बात हो गई कि अब बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दी। इसके जवाब में बिल्कुल जान ना थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। ठीक है, ऐसी छाई के तीनों सुरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया था। उसका 10 पन्ना रुस्तमे हिंद है, इसमें किसी को भी चोर चाह करने की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, यानी सब ने तस्लीम कर लिया था कि सबसे अच्छा जो ताकतवर है वो क्या है, उसका 10 पन्ना है, यानी उसका चिमटा है। बाकी सारे खिलौने, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, बेकार है। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हमें भी देखना है, यानी हमें भी दो, हम भी देखेंगे। तो तुम चाहो तो हमारी भिश्ती को देख लो। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए, यानी उन लोगों ने भी अपने खिलौने दिए कि भाई आप हमारे खिलौनों से देख लीजिए और हमें अपना चिमटा देख लेने दीजिए। हामिद को कोई एतराज़ नहीं। 10 पन्ना बारी बारी महमूद, मोहसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। ठीक है, अब एक्सचेंज ऑफर चला, उन्होंने उनसे खेला, उन्होंने उनसे दिया। ठीक है, हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। ठीक है, वो सब बेचारे खिसिया गए थे, तो उसने ये भी थोड़ा सा अकल से काम ले लिया। उसने कहा, नहीं नहीं यार, चिमटा हमारा चिमटा है, तुम्हारे खिलौनों की बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन मोहसिन की पाड़ी पर इस दला से कोई, मतलब उसके ऊपर कोई भी असर ना हुआ। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया था, यानी अब से जो चिमटा था वही हर तरफ छा गया था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआएं तो ना देगा। महमूद, दुआओं के लिए फिरते हो, उल्टे मारना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब क्या हो जाए, कहते तुम दुआओं की बात कर रहे हो, यहाँ तो उल्टा लगता है मार पड़ जाएगी। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले थे। हामिद की ये बात माननी पड़ेगी कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी हामिद की दादी चिमटे को देखकर खुश होगी। ठीक है, अब ये वाली बात भी सबने एक्सेप्ट कर ली थी कि हमारी अम्माएँ चिमटे को, मतलब हमारे खिलौनों को देखकर खुश नहीं होंगी। वो कहेंगी हाँ ठीक है, बच्चे ले आए, खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन दादी जो है वो देख के खुश भी होगी और उसे दुआएं भी देगी। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने सिर्फ हामिद को साझा ही बनाया, यानी अब क्या हुआ, जब उसे केले मिले तो उसने सिर्फ हामिद को ही केले खिलाए, इसलिए दूसरे यार मुंह तकते रह गए। ये इसी चिमटे की करामत थी, यानी बाकी सारे दोस्त मुंह तकते रह गए और उसने सिर्फ हामिद को ही केले खिलाए। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे। ठीक है, यानी ज़मीन में गिर गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हो गई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे रसीद किए। आगे बात समझ में। अब देखिए, उनके भिश्ती का तो 3-5 हो गया, यानी उनका क्रियाक्रम हो गया, टूट गए वो भाई साहब। ठीक है, मियाँ नूरे के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। ठीक है, अब उनके मियाँ नूरे के जो वकील साहब थे उनका क्या हश्र हुआ वो भी देख लेते हैं। वकील ज़मीन या ताक पर तो बैठ नहीं सकता था, उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी अब वो ज़मीन पे या ताक पे तो रखा नहीं जाएगा, भाई वो वकील है। दीवार में 2 घंटियाँ गाड़ी गई। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा, 2 घंटियाँ डाली, उन पर चटर का पुराना पेड़ रखा गया। ठीक है, पेड़े पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब तख्त पर जलवा फराज हुए और नूरे पंखा लेकर झलने लगा। ठीक है, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब नीचे आ रहे, यानी कि अब वो भी क्या हो गया, ज़मीन पे आके धड़ाम से गिरे। ठीक, क्या हुआ, फिर बड़े ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश घोड़े पर फेंक दी गई। अब उनको क्या कर दिया गया, घोड़े पर डाल के चल दे बने। यानी अब वकील साहब भी टूट गए और भिश्ती साहब भी टूट गए, है ना। वकील साहब के लिए सिर्फ रोना हुआ है, भिश्ती साहब के लिए पिटाई भी लग गई है। देखते हैं अब, अरे मियाँ महमूद के सिपाही,
तो लिखते हैं उसी चटपट गांव का पहरा देने का खर्चा खारिज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही मामूली शख्स तो नहीं जो अपने पैरों चले। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाकर पालकी बनाई गई। ठीक है, अब वो जो आपके सिपाही थे उन्हें ज़मीन पे ऐसे तो नहीं चलाया जाएगा, इसलिए उनके लिए पालकी बनाई गई है, उस पे पुराने कपड़े बिछाए गए हैं। ठीक है, उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और दरवाजे का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई छुन्नू क्या नाम है, छुन्नू वाले जागते रहो। ठीक है, यानी अब वो क्या कहने लगे, आवाज़ें लगा रहे थे, वही जागते रहो वाला जो सिपाही लगाते हैं, पुकारते चले जाते थे। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकरें लग जाती हैं। ठीक है, टोकरी अब क्या हो गया, रात अंधेरी थी, उसको ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही बंदूक ले ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है। लो भाई, सिपाही साहब लंगड़े हो गए। आगे लिखते हैं, अब मियाँ हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दफ्तन उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंक पड़ी। ये 10 पना कहाँ मिला बेटा? मैंने मोल लिया है। कितने पैसे का? 3 पैसे का। ठीक है, अब माँ और दादी और पोते में बातें हो रही हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, और लाया भी तो क्या 10 पना। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने खत्तावार अंदाज में कहा। तुम्हारी, यानी वो बेचारा डर गया कि भाई दादी मुझे डांट रही हैं, तो उसने बेचारे ने सर झुका के कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने ये ले लिया है। बुढ़िया का गुस्सा फ़ौरन आपका शफ़क़त में बदल गया। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब मासूमियत आ गई, और शफ़क़त भी वो नहीं जो बयान की जा सके, और वो अपनी सारी तासीर लफ्ज़ों में मुंतशिर कर देती है। ठीक है, यानी अब क्या हो जाती है, एकदम चुप हो जाती है। ये नाकाबिल इज़हार शफ़क़त थी। ठीक है, दर्द और एहतिजाज में डूबी हुई। उफ़, कितनी नफ्स कुशी, कितनी जासूसी। बच्चे ने कितना ज़ब्त किया होगा, है ना? सही बात है, कितना उसने मतलब बर्दाश्त किया होगा कि कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और अभी आप पढ़ के भी आ रहे हैं कि किस तरह से वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा था। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे, उसका दिल कितना ललचाया होगा। इतना ज़ब्त उससे हुआ क्यों कर, है ना? यानी उसने बेचारे ने इतना क्यों सहा। वह भी अपनी बूढ़ी दादी की याद उसे रही। अमीना का दिल खुशी से भर गया, और तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। हामिद के चिमटे से भी अजीब। ठीक है, क्या बच्चा हामिद ने तो बूढ़े हामिद का पार्ट अदा किया था, और बुढ़िया अमीना बच्ची बन गई। वो रोने लगी। ठीक है, और क्या हुआ, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू गिराती जाती थी। हामिद इसका राज क्या समझता, यानी हामिद को ये चीज़ समझ नहीं आई थी। ये मुंशी प्रेमचंद साहब की लिखी हुई कहानी है, और आपने कई मर्तबा पहले भी ये पढ़ी होगी। अब देखिए, ईदगाह मतलब जहाँ सब ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं। ज़रबक होता है चमकदार कपड़े, पोशाक मतलब कपड़े, मुनज़्ज़म मतलब होता है बिल्कुल तरीक़े से, तरतीब के साथ। अमल मतलब होता है काम, बेसाख्ता मतलब होता है बिल्कुल अचानक से। खारिज होना यानी निकाल देना। फ़याज़ तबीयत यानी जिसकी तबीयत में सखावत हो। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं आपका कुमुक मतलब होता है मदद। इसके बाद वार होता है हमला करना। ठीक है, हश्र होता है अंजाम, घूरा होता है कूड़े का ढेर। ठीक है, मुंतशिर करना होता है बिखेरना। फिर नाकाबिल इज़हार मतलब जो चीज़ ज़ाहिर ना की जा सके। इल्तिजा यानी दरख्वास्त करना। नफ़कशी करना यानी अपने ख्वाहिशों को मार देना। ठीक है, इसके बाद जान सोज का मतलब होता है किसी चीज़ से दिल मारना या अपने आप को दूर रखना। 10 पना कहते हैं आपके चिमटे को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सवाल जवाब हैं, और ये खाली जगह है, इन्हें हम लोग देखते हैं आंसर शीट पे। अब देखिए, इसमें पहला सवाल लिखा हुआ है कि हामिद की उम्र क्या थी, तो आपको पता है उसकी उम्र 4 साल थी। अगला सवाल लिखा है, ईद के दिन हामिद की दादी क्यों रो रही थी? क्योंकि उनके घर में खाने को दाना नहीं था। ठीक है, महमूद, मोहसिन, नूरे और समी ने कौन कौन से खिलौने ख़रीदे थे? तो देखिए, यहाँ हमने लिख दिया है कि महमूद ने क्या ख़रीदा था, सिपाही। नूरे ने आपके मोहसिन ने बिश्ती, नूरे ने वकील, और समी ने धोबन ख़रीदे थे। ठीक है,
आगे आ जाइए अगले सवाल पे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हामिद ने 10 पन्ना क्यों ख़रीदा था। तो रोटियां उतारते वक्त उसकी दादी का हाथ जल जाता था, इसके लिए उसने वो 10 पन्ना ख़रीदा था। अगला सवाल देखिए लिखा है हामिद के दोस्त 10 पन्ना से क्यों मुतासिर हुए थे। क्योंकि वो उन सब खिलौनों से ज़्यादा ताकतवर था, है ना। वो हर काम कर सकता था, आग में भी जल सकता था, पानी में भी जा सकता था, सब कुछ कर सकता था। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों के खिलौनों का क्या अंजाम हुआ। तो सब टूट फूट कर किनारे हो गए, ठीक है, सब टूट गए थे। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका दादी का गुस्सा शफ़क़त में क्यों बदल गया था। ठीक है, क्योंकि हामिद ने जब उस जवाब दिया था ना कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं इसलिए मैं ये लाया हूँ, ये सुनकर दादी का जो गुस्सा था वो शफ़क़त में बदल गया था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके फ़िलअप हैं। तो पहला में आपका 30 आ जाएगा, दूसरे में क़ारून का ख़ज़ाना, तीसरे में नेमतें, चौथे में आपका भीड़ भाड़, पाँचवें में अहद और आपका औदा सॉरी है ना, और छठे में आपका आ जाएगा मुनज़्ज़म। ठीक है, इसके बाद चहल पहल और लास्ट में आ जाएगा आपका उसका 10 पन्ना सबसे ताकतवर था। ठीक है, तो ये ताकतवर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप लोग यहाँ तक कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है लिखिए आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं और आप ईदी किस तरह खर्च करते हैं। तो ये दोनों काम आप खुद से कर लेंगे। गौर करने की बात अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी गांव की एक सीधी सादी गरीब औरत अमीना और उसके यतीम पोते हामिद के अस्यार और मोहब्बत की कहानी है। ठीक है, कि किस तरह से वो आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं दादी अपने पोते के लिए इस्यार करती है और पोता अपनी दादी की मोहब्बत में अपने नन्हे से दिल की ख्वाहिशों को दबाकर दादी के लिए चिमटा ख़रीद लाता है। सबसे ज़्यादा खुश है हामिद, वो 4 साल का गरीब सूरत बच्चा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने उसे केला खाने को दिया। हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ ना छोड़ूंगा। ठीक है, अभी आपको लिखते हैं कि पहले जुमले में हामिद इस्म है और लफ्ज़ वो जो हामिद के लिए इस्तेमाल हुआ है ये ज़मीर है। तो ये आपको तारीफ़ें याद करनी है। जब हम किसी का नाम लेते हैं तो वो इस्म हो जाता है, और अगर हम उसका नाम ना लेके उसकी जगह पे कोई दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका ज़मीर हो जाता है। दूसरे जुमले में महमूद के लिए ज़मीर उस है। ठीक है, और तीसरे जुमले में हामिद के लिए ज़मीर जो है मैं है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। और यहाँ पे दादी के लिए ज़मीर क्या है, तुम। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी बड़े चैप्टर था इसलिए बहुत लंबा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।